मोदी सरकार की नीतियों का दिखा असर। देश का पैसा अब देश के ही आ रहा काम। मोदी के भारत को ये खास 15 लोग दे रहे सहारा। मोदी सरकार की नीतियों का दूरगामी असर दिखाई देने लगा है। जो विपक्ष मोदी की नीतियों पर सवाल उठाते थे, आज वो लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। देश दिवाली के त्योहार को धूमधाम से मना रहा है। इसी बीच देश के गरीबों को दान देने वालों की लाइन लग गई है, जिसका उदाहरण एक ताजा रिपोर्ट, जिसके मुताबिक भारत में 100 करोड़ का दान देने वाले धन कुबेरों की संख्या बढ़ गई है। पहले इन लोगों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 थी, लेकिन अब इनकी संख्या 15 तक पहुंच गई है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक साल 2018 में सालाना 100 करोड़ रुपए से ज्यादा दान देने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 2 थी, अब ये बढ़कर 15 हो गई है। हुरून की 2022 की लिस्ट में सबसे बड़े दानदाता HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक शिव नडार हैं। उन्होंने करीब 1161 करोड़ रुपए की संपत्ति दान में दी है। इसके बाद 484 करोड़ की संपत्ति दान करने वाले विप्रो के अजीम प्रेम जी हैं, जिसके बाद 411 करोड़ की संपत्ति दान करके मुकेश अंबानी तीसरे स्थान पर है। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी इस लिस्ट में 7वें स्थान पर है, जिन्होंने 190 करोड़ रुपए दान दिए। हुरून इंडिया की लिस्ट के मुताबिक भारत में कुल 15 व्यक्तियों ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का वार्षिक दान दिया। इसके बाद 20 व्यक्तियों ने 50 करोड़ से ज्यादा रकम दान में दी और 43 लोगों ने 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस एंड टर्बो ग्रुप के चेयरमैन AM नायक ने 142 करोड़ रुपए का दान दिया। देश के सबसे उदार पेशेवर प्रबंधक जेरोदा के नितिन कामत और निखिल कामत ने अपने दान को 300% बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया है। इस साल लिस्ट में 19 नए नाम जुड़े हैं, जिन्होंने कुल 832 करोड़ रुपए का दान दिया। इस साल की सूची में 6 महिलाएं शामिल हैं और 120 करोड़ रुपए के दान के साथ 63 साल की रोहिणी नीलेगणी देश की सबसे उदार महिला दानी है। भारत के दानवीर देश की बेहतर होती स्थिति को दर्शाते हैं। एक तरफ जहां विपक्ष लगातार मोदी विरोध के नाम पर देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाता रहता है, डॉलर के मजबूत होने की बात और रुपए के गिरने की बात करता है, ऐसे में विपक्ष को इन आंकड़ों को भी देखना चाहिए। जितनी कमाई विदेश में एक अरबपति करता है, उतनी संपत्ति तो हमारे यहाँ के धनकुबे दानवीरों की हो रही है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह मोदी सरकार की वो सोच भी है, जिसमें कारोबार के अवसरों को नई ऊंचाई देने के रास्ते खोले गए। मोदी सरकार ने जब विदेश से आयात की निर्भरता को कम किया, वह विदेशों में भारत का निर्यात बढ़ा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजना देश के सामान को आज विदेशी बाजारों की पहचान बना रही है, जिससे इन सामानों को बनाने वालों को तो फायदा हो ही रहा है, साथ ही साथ भारत में निर्यात भी बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, जब विदेश में कंपनियों का सामान जाता है तो उससे देश में पैसा भी आता है, जिससे वही पैसा गरीबों और जरूरतमंदों की भलाई के लिए लगता है। इसी के जरिए हमारे देश के धन कुबेर अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा दान करते हैं। भारत में दान की परंपरा काफी पुरानी है। राजा महाराजाओं की तरफ से दान करना हमेशा से पुण्य का काम माना जाता है। देश के हर धर्म में दान दक्षिणा की खास महत्व होता है। इसी कारण से देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो या पीड़ित, हर किसी के पास खाने का सामान जरूर होता था, क्योंकि राज्यों में होने वाले दान दक्षिणा की परंपरा देश में किसी को भूखा नहीं सोने देती। आज हमारे देश के धनवान लोग भी इसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं।